हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। जेपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन को। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं अध्याय 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध, जिसमें किस्त लगान का भुगतान एक कृषि वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर 4 समान किस्तों में जमा होगा। लगान भुगतान की रीतियाँ हैं। लगान का जमा माल कचहरी में मनी ऑर्डर से किया जाना चाहिए। लगान की राशि भूस्वामी या अभिकर्ता द्वारा उपायुक्त के यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट है लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। लगान एवं उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। लगान के भुगतान की रसीद अगर भूस्वामी नहीं देता है तो उसे 1 माह का कारावास और 100 रुपये जुर्माना दोनों को दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है उपायुक्त में न्यायालय में लगान का निक्षेप। यदि रसीद कोई देने का इनकार करे तो उपायुक्त के न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट है जमा का प्राप्ति एवं उसके भुगतान की प्रक्रिया। भुगतान विवाद होने पर लिखित आवेदन प्राप्त होने के आधार पर उपायुक्त लगान पर जमा लेकर रसीद दे देना तथा उपायुक्त तुरंत इसकी सूचना भूस्वामी को दे देगा। नेक्स्ट है जमा के पूर्व हुए लगान किए वाद और आवेदन की परिसीमा है। धारा 244 एवं 56 के अधीन सूचना तमिल होने की तिथि से 6 महीने के अंदर वाद एवं आवेदन की परिसीमा होगी। नेक्स्ट है लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज के प्रावधान। पहला है लगान की किस्त जिस दिन दे है उस दिन सूर्यास्त के पूर्व भुगतान नहीं किया गया तो उस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया समझा जाएगा। नेक्स्ट है यदि भूस्वामी राज्य सरकार हो तो कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान न करने पर लगान बकाया समझा जाएगा। नेक्स्ट है लगान की बकाया राशि पर वसूली पक्ष अधिकतम 6.25% साधारण ब्याज वार्षिक लगेगा। नेक्स्ट है यदि अविधारी किसी कृषि वर्ष में लगान की राशि का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर कर दी है तो भुगतान लगान की राशि पर अधिकतम 3% की दर से ही ब्याज आरोपित होगा। नेक्स्ट देखते हैं भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। यदि किसी भूधारक के यहाँ लगान बकाया हो तो उसका पट्टा को रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट लगान के बकाया का काश्तकारी प्रथम भार होगा। साधारणतः लगान का भार काश्तकारी पर ही होगा, परंतु लगान के बकाये का भुगतान करने हेतु काश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख पहले की लगान की भार से मुक्त कर देगा। नेक्स्ट है वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण है किसी अधिभोगी रैयत द्वारा लगान का भुगतान फसल के रूप में जमा किया जा रहा हो और आगे वह लगान का भुगतान धन नकद के रूप में करना चाहे तो इसके लिए उपायुक्त और राजस्व अधिकारी के यहाँ आवेदन जमा करेगा। उपायुक्त और राजस्व अधिकारी जांच करने के पश्चात वस्तु लगान के बदले नकद लगाने हेतु उपायुक्त राशि का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण। यदि राज्यपाल अधिसूचना के द्वारा आदेश दे तो उपायुक्त अधिभोगी रैयत के पक्ष में लगान का रूपांतरण धन लगान के रूप में कर सकता है। नेक्स्ट है रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने का काल अवधि। धारा 61 के अधीन निर्धारण लगान 15 वर्ष तक अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट है स्थानीय उपकर लगाने पर निर्धारित लगान से अधिक उत्ग्रहण करने के लिए दंड का नियम। यदि कोई भूस्वामी किसान से विधि पूर्वक देय लगान या बकाया ब्याज राशि के अलावे कोई अतिरिक्त कर वसूलता है तो लगान बढ़ाकर वसूलता है तो ऐसे में भूस्वामी को 6 माह के साधारण कारावास का 500 रुपया जुर्माना या दोनों दंड के रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अध्याय 9 का, जिसमें बंजर भूमि का बंदोबस्त है। बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे द्वारा किया जाना। राज्य सरकार बंजर भूमि का बंदोबस्त विधित प्रारूप में पट्टे पर किया जाएगा। प्रत्येक पट्टे का 2 प्रति बनेगी जिसमें एक प्रति रैयत को और एक प्रति जिला उपायुक्त को भेजी जाएगी। नेक्स्ट है बंदोबस्त का अपादस्थ रद्द किए जाने का प्रावधान। यदि विधि से प्राप्त बंदोबस्त में 5 वर्षों की अवधि तक पर जमीन के खेती नहीं की गई तो धारा 46 के उल्लंघन का दोषी पाया जाए तो धारा 63 क के अंतर्गत बंदोबस्त अपादस्थ रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अध्याय 10 भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध कोरकर। उपायुक्त के आदेश के भूमि के कोरकर में परिवर्तन। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक उपायुक्त की पूर्व अनुमति से लेकर समान भूमि को कोरकर भूमि में बदल सकते हैं। समानतः
परती एवं टाट भूमि को रैयत कोरकर समतल बनाते हैं। इस पर धान की खेती करते हैं। इस प्रकार से तैयार किया गया खेत आरंभ में लगान मुक्त होता है, परंतु बाद में इस पर उपयुक्त लगान की निर्धारण किया जाता है, लेकिन ये सामान्यतः लगान दर से हमेशा कम होता है। नेक्स्ट है कृषक को बेदखल करने या कब्जा बनाए रखने देने की शक्ति। छोटा नागपुर काश्तकारी 1947 द्वारा धारा 21 के तहत यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। कतिपय भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का प्रतिषेध रोक है। यह कृषक और श्रमिक किसी दूसरे व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जा वाले बागान और बगीचे या कृषि भूमि या आवास भूमि को कोरकल में नहीं बदल सकता। नेक्स्ट है कोरकर में अधिभोगाधिकार ऐसे रहिए जो किसी भूमि का जोत धारण करता हो, उसके परिवार के किसी सदस्य ने जब भूमि को कोरकर में परिवर्तित कर दिया हो, लेकिन वह 12 वर्ष तक उसी भूमि का खेती नहीं किया हो, तो प्रथम व्यक्ति की भूमि का अधिभोगाधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट है कोरकर में संपरिवर्तित भूमि का लगान निर्धारण। अगर कोई व्यक्ति भूमि को कोरकर में बदला हो तो उस भूमि का प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई से 4 वर्ष तक का लगान निर्धारण नहीं किया जाएगा। 4 वर्ष के पश्चात कोरकर भूमि पर लगान का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन वह लगान की दर गांव के तृतीय वर्ग के धन दर भूमि का प्रचलित दर के आगे में अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है काश्तकार का बेदखल किया जाना। किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय किसी दूसरे तरीके से उसे ज़मीन बेदखल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है काश्तकार का राहत पाने का अधिकार। किसी अधिभोगी रैयत ने भूमि का उपयोग रूढ़ि और रीति के अनुसार किया हो तो वह उसके कार्य के कारण भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आया हो और भूस्वामी और काश्तकार के बीच हुए संविदा की शर्तों को नहीं तोड़ा हो, उस अधिभोगी रैयत राहत पाने का अधिकारी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेदखली की डिक्री या आदेश कब प्रभावी होगा। इस अधिनियम में अधीन पारित आदेश उस कृषि वर्ष के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ती तारीख जिसे न्यायालय निर्देशित करे उसी के अनुसार प्रभावी होगा। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध बेदखल किए गए काश्तकार को कब्जे में प्रतिस्थापित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित होगी। नेक्स्ट है विधि रूपित अतिरिक्त भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित रहेगी। इस संदर्भ में निम्न विधान है। पहला, यह उपायुक्त ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति धारा 46 के नियम उल्लंघन कर अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन कपट या छल पूर्वक प्राप्त किया गया हो, वह अतिरिक्त क्रेता सफाई देने का अवसर देगा। इसके पश्चात दोषी पाए जाने वाले अतिरिक्ति की कोई बिना कोई रकम लौटाए तो उसका जमीन अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वापस कर देगा। नेक्स्ट है अंतरक अर्थात विक्रेता का अगर कोई वाजिब वारिस नहीं हो तो ऐसे स्थिति में स्थानीय नियमानुसार किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के रैयत को उपायुक्त जमीन का पुनर्बंदोबस्त कर देगा। नेक्स्ट है अगर अंतरिकी क्रेता के अंतर्गत हस्तांतरण के तारीख के 30 वर्ष के भीतर उपायुक्त को यह जानकारी मिली हो कि अतिरिक्ति के अनुसूचित जनजाति के सदस्य में प्राप्त जोत पर भवन का निर्माण कर लिया हो, अंतरक विक्रेता उसका मूल्य चुकाने में रजामंद न हो, तो ऐसे में उपायुक्त अंतरिक्ति और क्रेता के 2 वर्ष के भीतर भवन हटाने का आदेश देगा। अगर क्रेता द्वारा भवन नहीं हटाया गया तो उपायुक्त खुद हटाएगा। नेक्स्ट है स्मरणीय रहे कि अनुसूचित जनजाति रैयत या उसके वारिस भी ऐसे जमीन पर अपने अधिकार वापसी का दावा भी 30 वर्ष के भीतर ही कर सकेंगे। नेक्स्ट है यदि उपायुक्त जांच प्रांत यह पाए कि अतिरिक्ति क्रेता ने बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 कानून लागू होने से पहले किसी भूमि पर भवन का निर्माण कर लिया तो ऐसे उपायुक्त अंतरिक्ति अर्थात क्रेता के आदेश देगा। वह अंतरक्त अर्थात विक्रेता का पुनर्वास के लिए समतुल्य भूमि उपलब्ध कराएगा। साथ ही उपायुक्त द्वारा निर्धारित पुनर्वास राशि अंतरक्त को प्रदान करे। ऐसा करने पर अतिरिक्ति को जमीन के जुड़े अधिकार का मान्यता उपायुक्त दे देगा। नेक्स्ट है जांच उपरांत अगर उपायुक्त को यह पता चले कि अंतरिक्ति अर्थात क्रेता ने कब्जा द्वारा प्राप्त भूमि पर अपना हक अर्जित किया है तो अतिरिक्त अर्थात प्राप्त भूमि की लेने के लिए अंतरक्त तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त उपयुक्त प्रति कर निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट है इसी धारा के तहत आदिवासी जमीनों को पुनर्वापसी के लिए एक विशेष अदालतीय व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र विनिमय न्यायालय सार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि कपटपूर्ण तरीके से कोई भूमि अतिरिक्त विक्रय किया जाए तो वह जांच उपरांत
करने वाले को दंड स्वरूप 3 साल की सज़ा और 1,000 रुपया जुर्माना दोनों लगेगा। अपराध जारी रहने की दशा में अपराध की अवधि तक अंतरिक्ति और अर्थात क्रेता को प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है रैयत द्वारा भूमि का अमर्पण सरेंडर। तो यदि कोई रैयत किसी करार का न जुड़ा हो तो वह किसी वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी लेने का अपने जोत को सरेंडर कर सकता है, परंतु इसकी सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को सरेंडर के 4 माह पूर्व देना होगा। यदि वह ऐसी सूचना नहीं देता है तो सरेंडर के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत भूमि के लगान का भुगतान भूस्वामी को करना ही होगा। नेक्स्ट है रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। यदि कोई रैयत भूमि का परित्याग स्वेच्छा से कर दे तो लगान देना बंद कर दे तो इसकी भूमि की भूस्वामी किसी दूसरे के पट्टे में दे सकता है। नेक्स्ट है कोई अधिभोगी रैयत 3 वर्ष के भीतर अनुयायी रैयत 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने का आवेदन उपायुक्त को दे दे तो उपायुक्त जांच उपरांत यह पाए कि रैयत ने स्वेच्छा से भूमि का परित्याग नहीं किया था वो वैसी स्थिति में रैयत द्वारा बकाया गया लगान के भुगतान करने से बाद रैयत को भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है किसी रैयत के अधिभोग को जारी रहना पट्टे की स्थिति पर निर्भर करता है। भूमि की माप प्रत्येक भूस्वामी को अपने क्षेत्राधीन भूमि की माप करने का अधिकार होगा या इससे जुड़ी दूसरी संपदा को भी वह सर्वेक्षण कर सकेगा। अधिभोगी रैयत सर्वेक्षण का माप का विरोध करे तो भूस्वामी उपायुक्त की आवेदन देकर इस सर्वेक्षण की उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है रूढ़ि और संविदा। रूढ़ि और व्यातिवित रूढ़ि और प्रथा किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। सेवा और भू रीति और जोतों के विषम के व्यावृत्ति भू रीति और जोत का प्रभाव एक अधिकार पर नहीं पड़ेगा। बास भूमि यदि कोई रैयत अपनी जोत के किसी भाग पर बास भूमि के अधिकृत करे तो वह इस अधिनियम में विनियमित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अधिनियम के अपवर्जन का करार द्वारा प्रतिबंध। इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व या पश्चात कोई भूस्वामी किसी रैयत के साथ संविदा के माध्यम से कोई अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं करेगा और न ही हटाएगा। नेक्स्ट हम लोग अध्याय 12 देखें अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण कैसे होता है। उसके निर्धारण में जो नियम है उसको देखते हैं। सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र भू रीति या संपदा का सर्वे कराने जिससे जुड़े अधिकार अभिलेख कराने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट है अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टियाँ। धारा 80 के आदेशानुसार जो अधिकार अभिलेख तैयार होगा उसे काश्तकार का नाम और उसका वर्ग भूमि की सीमा भूस्वामी का नाम भुगतान होने वाला लगान निर्धारण की प्रक्रिया जैसी शर्तें वर्णित होगी। नेक्स्ट है जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति। राज्य सरकार किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को आदेश निर्गत कर सकती है तो भूस्वामी या काश्तकार के बीच जल के उपयोग और उसके बहाव के संबंधित विवाद का निपटारा कर सके। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख का प्रारंभिक प्रकाशन संशोधन और अंतिम प्रकाशन। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन और उसकी शुद्धता के बारे में अवधारणा है। उचित लगान का प्रतिनिर्धारण अधिकार अभिलेख द्वारा तैयार होने पर उसके के अनुसार लगान के निर्धारण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है लगान निर्धारण के दौरान उठने वाले विवादों का निपटारा। लगान के परिनिर्धारण में अगर किसी प्रकार की विवाद हो तो उसे राजस्व अधिकारी नए सिरे से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख पर विचार करते हुए धारा 85 के तहत लगान का परिनिर्धारण कर सकेगा। नेक्स्ट है राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का संतरित किया जाना। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद अगर अलग अलग पक्षों के बीच कोई विवाद हो तो इसे राजस्व अधिकारी के समक्ष समझा जा सकता है। ऐसे में राजस्व अधिकारी इस वाद मामले में किसी सक्षम न्यायालय की सुनवाई हेतु भेज सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कतिपय कार्रवाइयों और वादों के उपराक्त को भी पक्षकार बनाया जाना। नेक्स्ट अगर लगान या उससे जुड़ी किसी दूसरे मामले पर नए फैसले आते हैं तो उसे अधिकार अभिलेख का प्रविष्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण का कार्य किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी आवेदन मिलने या फिर स्वप्रेरणा से अधिकार अभिलेख का प्रारूप में की गई किसी भी प्रविष्टि या आदेश को चाहे तो 12 महीने भीतर पुनरीक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा।
नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख का आदेश द्वारा रोका जाना। अधिकार अभिलेख में तैयारी के लिए किसी आदेश का अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट है अधिकार और अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालय को अधिकारिता का वर्जन है। अधिकार अभिलेख की तैयारी से जुड़े कोई भी वाद मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त और सिविल न्यायालय के समक्ष कतिपय कार्यवाहियों पर रोक। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन से 6 महीने तक संबंधित भूमि या उससे किसी काश्तकार का प्रभावित करने से जुड़ा कोई आवेदन न हो तो सिविल न्यायालय में दायर किया जाएगा, नहीं उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है जिस कालावधि के लिए अधिकार अभिलेख में लगान दर्ज किया गया हो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के खर्च अधिकार अभिलेख की तैयारी एवं संपूर्ण प्रक्रिया में खर्च अधिभियोगियों द्वारा चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है करार अथवा समझौता का क्रियान्वित करने की शक्ति राजस्व पदाधिकारी की होगी। वह तारीख जब से परिनिर्धारित लगान प्रभावी होगा। नियमानुसार परिनिर्धारित लगान अगले कृषि वर्ष के प्रारंभ में लागू होगा। नेक्स्ट राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार। राज्य सरकार चाहे तो अपने आदेश के जरिए अभिलेख और पुनरीक्षण एवं लगान का नया परिनिर्धारण आदेश जारी कर सकता है। लगान में वृद्धि जब धारा 98 के अधीन आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया जाए तो लगान में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है इस अधिनियम के प्रारंभ में पूर्व और कतिपय अधिकारों के अभिलेख के लिए दिए गए निर्देशों का विधि मान्यकरण। इस अधिनियम से पूर्व बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 101 के अंतर्गत यदि किसी अधिनियम धारा 81 के उपखंड ढ के अधिकार को अभिलिखित किया जाए तो विधिमान होगा। नेक्स्ट है ये 100वां है चराई वन उपज लेने आदि से अधिकारों का तंत्र संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंध को लागू होना। चराई वन उपज लेने मत्स्य पालन आदि अधिकार उस व्यक्ति को होगा जो भूमि धारण करता हो। नेक्स्ट है भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख। नई भूमि संबंधी शर्तों के विरुद्ध प्रतिषेध अर्थात इस अधिनियम के प्रारंभ होने और उसके बाद व्यक्तिगत सेवा करने के एकमात्र शर्त पर लगान मुक्त काश्तकारी के अलावे किसी अन्य प्रकार की भूमि संबंधी शर्तों के साथ काश्तकारी सृजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जब अविद्रवित यानी लगान मूल शर्तें निश्चित न किया जा सके तब अधिभारी का दायित्व उस क्षेत्र के स्थानीय रूढ़ि और प्रथा के द्वारा निर्धारित होगा। नेक्स्ट है भूमि संबंधी शर्तें के वर्तमान मूल्य के परिकलन की रीति। वर्तमान मूल्य के निर्धारण में विगत 10 वर्षों का औसत लिया जाएगा। नेक्स्ट है लगान का भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य के बाद की प्रक्रिया। अगर किसी मुकदमे में लगान की वसूली के साथ साथ काश्तकारी की भूमि संबंधी शर्तों की मूल्य की वसूली की जाए तो यह देखना आवश्यक होगा कि भूमि संबंधी शर्तों का मूल्य भुगतान लगान या योग उचित लगान से अधिक न हो जाए। अगर अधिक होता है तो इस संदर्भ में न्यायालय उचित मूल्य का निर्धारण कर सकेगा। नेक्स्ट है भूमि संबंधी शर्तों का स्वेच्छा से रूपांतरण की प्रणाली। अगर कोई रैयत भूमि को किसी भूमि संबंधी शर्तें के साथ धारण करता है तो भूस्वामी राजस्व अधिकारी के पास उन शर्तों के रूपांतरण के लिए लिखित आवेदन होगा जिसमें विवेकपूर्ण तरीके से राजस्व अधिकारी मूल्यांकन करने के बाद उचित राशि का निर्धारण कर शर्तों का रूपांतरण कर सकेगा। नेक्स्ट है रूपांतरण सहित या रहित भूमि संबंधी शर्तों को विलिखित करने का शक्ति है एक ऐसे राजस्व पदाधिकारी अथवा उपायुक्त के अधीन होगा। नेक्स्ट अभिलेख की तैयारी। अभिलेख की अभिधारी का नाम, भूस्वामी का नाम, लगान का कोई शर्तें यदि हो तो उसे अंकन होना जरूरी है। नेक्स्ट अभिलेख और प्रकाशन करार कर किसी पक्ष को आपत्ति हो तो वह स्थानीय संबंधित पदाधिकारी को लिखित आवेदन देना होगा। नेक्स्ट है राजस्व अधिकारियों के आदेश का विरुद्ध अपील। इसके लिए विहित अधिकारियों के पास आवेदन करेगा। नेक्स्ट आयुक्त और बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण। अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के 2 वर्ष के अंदर किसी अभिलेख अथवा किसी भाग के पुनरीक्षण का निर्देश आयुक्त और बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रक्रिया सर्वेक्षण अधिकार। अभिलेख तैयार किए जा रहे हो अधिकार अभिलेख तैयार करने में धारा 106 के अधीन दिए गए आदेश और उसका सारांशीकरण धारा 107, 109 को छोड़कर की जाएगी। नेक्स्ट है इस प्रश्न का विनिश्चय की वस्तु के रूप में लगान का भुगतान एक भूमि संबंधी शर्तें है या लगान की वस्तु का रूप में भुगतान है।
नेक्स्ट, धारा 61 के अधीन जांच अधिकारी ये निश्चय करेगा कि भुगतान की भूमि का शर्तें हैं या नहीं। नेक्स्ट, रूपांतरण का प्रारंभ और प्रभाव। रूपांतरण का प्रारंभ और प्रभाव अगले कृषि वर्ष में लागू होगा। नेक्स्ट है, स्वैच्छिक रूपांतरण का खर्च भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय है। अभिलेख और अभिनिर्माण अनिवार्य रूपांतरण का खर्च संबंधित पक्षों से लिया जाएगा। लगान में कमी या लगान वृद्धि का दावा करने के अधिकार की व्यावृत्ति लगान में परिवर्तन का अधिकार का वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट है, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा। इस धारा के तहत भूस्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि का स्वरूप निम्न होता है: वह भूमि जिस पर भूस्वामी अपना उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हल, बैल आदि रखता हो। नेक्स्ट है, वह भूमि जिसे भूस्वामी अपने सेवक और श्रमिक के द्वारा जोता हो। यह भूमि जो किसी अधिकारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष के कम की अवधि के लिए लिखित और मौखिक पट्टे पर दिया गया हो। वह भूमि जो रांची, धनबाद जिले के अलावे सिंहभूम जिला में पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में दर्ज हो। नेक्स्ट है, वह भूमि जो छोटा नागपुर टेनेंशियल एक्ट 1869 के अधीन तैयार किसी रजिस्टर के मजियस में बट खेता के रूप में दर्ज हो। नेक्स्ट है, वह भूमि जो धनबाद जिला और जिला सिंहभूम जिले में तीन थाने क्षेत्र पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल में मान भूमि के रूप में ज्ञात हो। नेक्स्ट है, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देशन देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। नेक्स्ट है, कतिपय धाराओं का लागू होना। नेक्स्ट है, भूस्वामी और अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलिखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी को होगी। नेक्स्ट है, जांच की प्रक्रिया। राजस्व अधिकारी जांच की प्रक्रिया पूरा करेगा। नेक्स्ट है, यह उपधारणा की कोई भी भूमि भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है। प्रतिकूल साक्ष्य की स्थिति में इसकी संपुष्टि होगी। कुछ गांवों में भूमि को भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना। छोटा नागपुर भूद्योति अधिनियम 1969 के अधीन किसी रजिस्टर में कोई भूमि मजियस या बेटखेता के रूप में दर्ज हो तो यहाँ किसी अन्य भूमि को राजस्व पदाधिकारी विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं करेगा। नेक्स्ट है, अनभिलिखित भूमि का भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाना। नेक्स्ट है, अपील विहित पदाधिकारी के समक्ष अपील किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अध्याय 15 अधिकार, अभिलेख और खुदकुट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया और अभिधारकों के कुछ अन्य वर्गों की बाध्यताएं। तो इसमें फैक्ट है, अधिकार, अभिलेख तथा खुदकुट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया और अभिधारकों का कुछ वर्ग बाध्यताएं हैं। इसके तहत राज्य सरकार के आदेश पर राजस्व पदाधिकारी खुदकुट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ग्राम मुखिया, अभिधारियों और किसी अन्य वर्ग के अधिकारों और बाध्यताओं के संबंधित एक अभिलेख तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही राजस्व पदाधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित देय लगान का निर्धारण किया जाएगा। कतिपय धारणाओं का लागू होगा। हितबद्ध व्यक्तियों की प्रविष्टि की सूचना राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार अभिलेख एक प्रति सभी हितबद्ध व्यक्तियों को भेजी जाएगी। नेक्स्ट है, अभिलेख की प्रविष्टि या उसके लोप व्यापक विवादों के विनिमय के बाद इस धारा के अनुसार राजस्व पदाधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेख पत्र के प्रकाशन के 3 महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति इसमें दर्ज सूचना और गलत विवरण के खिलाफ राजस्व पदाधिकारी के पास अपील कर सकता है। अभिलेख में अंतिम निर्णय की टिप्पणी, प्रविष्टियों की साक्ष्य मूल्य का निर्धारण, राजस्व अधिकारी अभिधर्ती के उद्गम और प्रकृति पर तथा अभिधारियों का हैसियत पर ध्यान देना। इस अध्याय के अधीन अभिधारियों को अधिकारों की बाध्यताओं की जांच करते समय राजस्व पदाधिकारी प्रत्येक अभिधित की उद्गम और प्रकृति के अभिधारी की वास्तविक हैसियत पर ध्यान देना होगा, भले ही अभिधारी किसी दस्तावेज में ठेकेदार या अस्थायी पट्टेदार के रूप में क्यों न वर्णित हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनभिलिखित भूमि के खुदकुट्टी भूमि के वर्ग का अपवर्जन। इस अध्याय के अनुसार अभिलेख पत्र में खुदकुट्टी अधिकार युक्त अभिधारियों के अधिकार और बाध्यताओं के दर्ज करने वाले के अलावा कोई अन्य ऐसी भूमि हो जो इसमें दर्ज नहीं की गई हो, इसके संदर्भ में खुदकुट्टी अधिकार का दर्जा किया जा सकता है।
नेक्स्ट है अध्याय 16 उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों का न्यायिक प्रक्रिया। तो पहला है उपायुक्त के न्यायालय का स्थान। इस धारा के अनुसार सभी प्रकार के अपील की सुनवाई हेतु उपायुक्त स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर न्यायालय लगा सकता है, लेकिन यहाँ सुनवाई की विनिश्चित फैसला खुले न्यायालय में होगा। अनुच्छेद 136 वादों के संस्थित किए जाने पर आवेदन करने का कार्यालय किसी भी विवाद की स्थिति में भूधारक जिले में राजस्व कार्यालय, डिप्टी कलेक्टर कार्यालय, सक्षम राजस्व पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। 137 में वादों का वापस लिया जाना उपायुक्त के आदेश के अनुसार संभव है। नेक्स्ट है 138 जहाँ भूमि एक से अधिक जिलों और अनुमंडलों में स्थित हो वहाँ अधिकारिता। जब कोई अभियोजन एक से अधिक जिलों में हो तो कोई वाद उस जिले के राजस्व अधिकारी के समक्ष किया जाएगा जहाँ भूमि का अधिक हिस्सा उपस्थित है। नेक्स्ट 139 कतिपय वादों और आवेदनों का केवल उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाना। उपायुक्त पट्टों के प्रदान, वचनबद्ध के प्रतिलेख, लगान के निर्धारण, कृषि के बेदखली और पट्टों को रद्द करने जैसे विषयों पर संज्ञान ले सकता है। नेक्स्ट है 139 का कतिपय मामले में उपायुक्त की अनन्य अधिकारिता। अध्याय 12 के अधीन रहते हुए कोई भी न्यायालय अपने यहाँ किसी ऐसे वादों का ग्रहण नहीं करेगा जिस पर धारा 139 के तहत उपायुक्त के संज्ञान लिया हो। ऐसे मामले में उपायुक्त का निर्णय भी अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट है 140 सामुदायिक वाद में आवेदन पर। अगर किसी ग्राम में भूमि अधिधारकों की संख्या अधिक हो तो वहाँ सामूहिक रूप से उपायुक्त के आवेदन देना चाहता हो, उपायुक्त खारिज नहीं करेगा। नेक्स्ट 141 सामुदायिक वाद में सामूहिक आवेदन किए गए आदेश या डिक्री में यह विनिर्दिष्ट किया जाना कि इसका प्रत्येक अभिधारी कहाँ तक प्रभावी होता है। नेक्स्ट 142 अंशधारी भूस्वामी द्वारा लगान के बाद यह अंशधारी भूस्वामी अगर चाहे तो अभिधारी से प्राप्त लगान में अपना हिस्सा वसूली हेतु नया वाद रख सकता है। नेक्स्ट है दावा कथन प्रस्तुत कर वाद का संस्थित किया जाना। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के समक्ष वाद वर्णयों के साथ संस्थित किया जाएगा, जैसे वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम, दोनों में रहने का स्थान, दावे का सार आदि। नेक्स्ट है कतिपय वादों और कतिपय आवेदनों के दावे के अध्ययन कथन में अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियाँ उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए वाद में धारा 143 की अपेक्षित जानकारी के अलावा निम्न बातें भी प्रस्तुत करनी होगी। तो पहला देखते हैं अभिधारी धारित भूमि की स्थिति और नाम। दूसरा भूमि के विस्तार एवं सीमा। नेक्स्ट है साक्ष्य और गृहीत मौलिक दस्तावेजों के स्थान में उसकी प्रतिलिपियों का उदाहरणों का प्रतिस्थापन। विवाद के दौरान साक्ष्य के रूप में उपायुक्त पास जो मूल प्रति के प्रतिलिपि रखी जाती है उसे सुनवाई के बाद रैयत को लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट है 146 दावा कथन किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो वादी और उसके एजेंट द्वारा पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है दावा कथन पर हस्ताक्षर और सत्यापन। दावा कथन पर सत्यापन पर हस्ताक्षर वादी और उसके एजेंट द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 वादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना। वादी अपना दस्तावेज उपायुक्त के समक्ष पेश करता है। 149 प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों के पेश किया जाना। प्रतिवादी को अपनी दस्तावेज उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट 150 दावा कथनों के वापसी उसमें संशोधन या उपायुक्त के आदेशानुसार किया जाता है। 151 प्रतिवादियों में सम्मन किया जाना प्रतिवादी को सम्मन किए जाने के आदेश उपायुक्त होता है। प्रतिवादी एवं स्वयं का एजेंट का मार्फत उपस्थित होना। दस्तावेजों के और साक्ष्यों की पेशी। सम्मन तमील का खर्च वादी द्वारा जमा किया जाएगा उस समय की प्रक्रिया जब कोई पक्षकार हाजिर न हो। ऐसी स्थिति में उपायुक्त सुनवाई स्थगित कर देगा। उस समय की प्रक्रिया जब प्रतिवादी हाजिर हो तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त वाद को खारिज कर देगा। नेक्स्ट है उस समय की प्रक्रिया जब केवल वादी की हाजिर हो, ऐसे में उपायुक्त वाद को खारिज कर सकता है, मुलतवी कर सकता है। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजों का पेश किया जाना। दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण प्रथम सुनवाई के समय उपायुक्त के समक्ष करना होगा। नेक्स्ट है उस समय प्रतिवादी की सुनवाई जिस दिन तक के मामला मुलतवी दिया गया हो। ऐसी स्थिति में उपायुक्त निर्णय तक इस तरह देंगे कि मानो प्रतिवादी हजारी के लिए नियत दिन हाजिर हो। नेक्स्ट है 160 अनुच्छेद में व्यक्तिगत उपस्थिति से महिलाओं की छूट। रूढ़ि और रीति के अनुसार अगर प्रतिवादी महिला हो
और उसकी कोर्ट जाने की अनुमति न हो तो कोर्ट में उपस्थित होने से उसकी छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 161 एजेंट का नियोजन। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के समक्ष किसी वाद का कोई पक्षकार अपने और मामले में संचालन के लिए एजेंट नियोजित कर सकेगा। 162 समय देने और सुनवाई स्थगित करने की शक्ति। ऐसी किसी भी प्रकार की शक्ति उपायुक्त में निहित होगी। नेक्स्ट है पक्षकारों और उसके एजेंटों और साक्षियों के परिणामों की प्रतियोगिता प्रतिद्वंदी लिखित कथन देना होगा। नेक्स्ट है परीक्षा में संचालन और अभिलेख। 165 उस पक्षकार का उपस्थिति निर्देशित करने की शक्ति जिसमें एजेंट सर्वान का प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हो। नेक्स्ट है डिक्री कब दी जाएगी। दोनों पक्षों के सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर डिक्री दी जाएगी। 167 अतिरिक्त साक्ष्य लेने के विचारक मुलतवी करने की शक्ति। ऐसी कोई भी शक्ति उपायुक्त के पास होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 168 साक्षियों की पेशी। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा सम्मन जारी किया जाएगा उस समय की प्रक्रिया जब बाद में अंतिम सुनवाई के लिए नियत दिन दोनों में से कोई पक्षकार हाजिर न हो तो ऐसी स्थिति में धारा 155 के अंतर्गत वाद खारिज कर देगा। नेक्स्ट है यदि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष हाजिर हो जिसमें न्यायालय में प्रस्तुत सबूतों के आधार पर दिया जाएगा। नेक्स्ट निर्णय। उपायुक्त द्वारा खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया जाएगा। निर्णय अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय जांच। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त किसी वाद से संबंधित स्थानीय जांच किसी अधिकारी से प्राप्त करेगा। नेक्स्ट वादी को भुगतान के पश्चात प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में भुगतान का प्रावधान। तो प्रतिवादी द्वारा वादी से पहले भुगतान न करने के न्यायालय में भुगतान का किया जाना। नेक्स्ट है न्यायालय में भुगताई गई राशि पर ब्याज का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 175 लगान वाद में प्रतिवादी को प्रतिकर अनिर्मित करने का शक्ति। 176 लगान वाद में प्रतिवादी प्रतिकरण अनिर्मित करने की शक्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 177 वह प्रक्रिया जहां लगान प्राप्ति के अधिकार का दावा अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए। ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति को वाद का एक पक्षकार बनाया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 178 अधिवियोगी रैयत की बेदखली के बाद लगान के बकाये किए गए किसी अभिभाधारी के पट्टे का रद्दकरण होगा। किसी अनाधिभोगी रैयत द्वारा लगान का भुगतान नहीं किए जाने पर इच्छुक भूस्वामी एक ही वाद में पट्टा रद्द करने या उसे जमीन से बेदखल करने और बकाया राशि वसूल करने से संबंधित वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 178 के कब्जा देने के पहले जोत में हुई उपज के विनियोगी के लिए अनाधिभोगी रैयत हकदार होगा। अर्थात कोई अनाधिभोगी रैयत जिसके खिलाफ बेदखली का आदेश पारित हो चुका हो न्यायालय द्वारा कब्जा दिलाने के पहले जोत और उसके भाग पर उसके द्वारा उपजाई गई फसल को काटने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 189 भूस्वामी द्वारा व्यक्तिक्रम डिफॉल्ट करने पर उपायुक्त की रैयत को पट्टा देने की शक्ति। यदि किसी रैयत को पट्टे की डिक्री दिया जाए तो भूस्वामी डिक्री के तिथि के 3 महीने बाद भी रैयत को पट्टा देने में सफल रहता है। ऐसी स्थिति में उपायुक्त अपने हस्ताक्षर और मुहर से रैयत को पट्टा दे सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 180 उस समय की प्रक्रिया जहाँ अभिधारी भूस्वामी को वचनबद्ध और प्रतिलेख काउंटर पार्ट एग्रीमेंट देने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में दावा और साक्ष्य को देखते हुए उपायुक्त अपने हस्ताक्षर और मुहर से वचनबद्ध प्रतिलेख प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 181 निष्पादन के आवेदन के लिए परिसीमा 3 वर्ष के अंदर होती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 181 के लगान डिक्री के समूहदेशी द्वारा निष्पादन के लिए आवेदन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि भूस्वामी का हित समादेशी में निहित न हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 182 डिक्री और आदेशों का निष्पादन किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। डिक्री का आदेशों का निष्पादन उपायुक्त न्यायालय और किसी अन्य विहित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 183 निष्पादन के आवेदन प्रारूप उपायुक्त द्वारा पारित आदेश डिक्री का निष्पादन लिखित रूप में होगा। निष्पादन के आदेशिका का जारी किया जाना। निष्पादन के आदेशिका या निर्णीत ऋणी के स्वयं के प्रति उसकी संपत्ति के प्रति जारी की जाएगी, किंतु एक ही समय दोनों ही प्रति नहीं जारी की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 185 व्यक्ति और जंगम संपत्ति के प्रति निष्पादन वारंट का रूप। किसी निर्दिष्ट ऋणी के स्वयं और जंगम संपत्ति के प्रति प्रत्येक निष्पादन वारंट विहित प्रारूप में रहेगा।
नेक्स्ट अनुच्छेद 186 कुर्की और विक्रय से छूट। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को लागू करते समय कुर्की और विक्रय प्रक्रिया के दौरान निम्न वस्तुओं पर छूट होगी। पहला, निर्णीत ऋणी और उसकी पत्नी उसके बच्चों का वस्त्र और बिस्तर। दूसरा, कृषि कर्म के औजार उपकरण के मवेशी एवं बीज, घर की सामग्री और भवन, लेखा बही, श्रमिकों को लघु सेवकों की मजदूरी, भावी भरण पोषण का अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 186 के क, डिक्रियों का निष्पादन पर प्रतिबंध। किसी डिक्री के निष्पादन में किसी रैयत और रैयत को जेल में निर्विरोध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही उसके दखल और घर, दूसरे भवन और उसकी सामग्री या फिर उसी सटीक कोई आवश्यक भूमि की भी बिक्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 187 अभिगृहित की जाने वाली जंगम संपत्ति का निर्देश। इस संदर्भ में निर्देश है कि निर्मित ऋणी द्वारा दी गई जंगम संपत्ति की सूची अगर लेनदार न ले तो उसके रकम में दूसरी अधिग्रहण हेतु आवेदन कर सकता है। साथ ही किसी भी दशा में लेनदार प्राप्ति संपत्ति का ब्यौरा वारंट निष्पादन पदाधिकारी को अवश्य देगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 188 निष्पादन वारंट की कालावधि। निष्पादन वारंट की तिथि उपायुक्त के हस्ताक्षर वाले दिन से निर्धारित होगी, वह 60 दिन तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट है 189 द्वितीय और उत्तरोक्त निष्पादन वारंट। यह प्रथम वारंट की समाप्ति के पश्चात उपायुक्त द्वारा जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 190 निष्पादन वारंट जारी करने के लिए पूर्व सूचना कब दी जाएगी। निष्पादन वारंट जारी करने और पूर्व सूचना डिक्री आदेश के 1 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 191 निर्णीत ऋणी के गिरफ्तार किए जाने पर प्रक्रिया। किसी धन का भुगतान संबंधित डिक्री के निष्पादन में निर्मित ऋणी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए निम्न स्थितियां लागू होती है। वह तुरंत पूरी राशि न्यायालय में जमा न कर दे, लेनदार को भुगतान की राशि व्यवस्था न कर दे, उपायुक्त को यह विश्वास न दिलाया जाए कि वर्तमान समय में वह भुगतान करने के सामर्थ्यवान नहीं है। गिरफ्तार किए गए ऋणी को 50 रुपये तक की राशि के भुगतान हेतु अधिकतम 6 सप्ताह तक, इससे अधिक की राशि भुगतान हेतु अधिकतम 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 192 जेल में मुक्त होने की कार्रवाइयाँ। नियमानुसार जेल में मुक्त निर्मित ऋणी की उसी आदेश के संदर्भ में दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। निर्णीत ऋणी को भुगतान की राशि 50 रुपये देना हो तो वह जेल की सज़ा काटने के बाद देनदारी से मुक्त हो सकता है। 50 रुपये से अधिक देनदारी निर्णीत ऋणी को करना हो तो जेल से बाहर आने के बाद इसकी संपत्ति को कुर्की जब्ती की जा सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 193 बंदियों के निर्वाह के लिए आहार धन। जब जिस व्यक्ति से निर्मित ऋणी के खिलाफ वारंट जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया हो तो वह वारंट जारी होने पर निर्णीत ऋणी के बंदी काल में जीवन निर्वाह हेतु 3 दिनों का आहार धन उपायुक्त निर्देशानुसार न्यायालय में जमा करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 194 कृषक की बेदखली और पुनर्स्थापन की डिक्री आदेश का निष्पादन। किसी कृषक को अगर किसी भूमि से बेदखल करना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित आदेश का निष्पादन हकदार व्यक्ति को भूमि पर कब्जा दिलाकर किया जाएगा। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश पारित किया गया है वह आदेश के लागू होने का विरोध करता है, वैसी स्थिति में उपायुक्त अपनी मजिस्ट्रेट शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश को लागू करवाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 195 वास्तविक कृषक के भिन्न अविधारी में पट्टे का रद्दकरण, बेदखली और पुनर्स्थापन की डिक्री आदेश का निष्पादन। यदि किसी डिक्री और आदेश किसी पट्टे के रद्द करने से जुड़ा हो तो किसी अविधारी को बेदखल करने से जुड़ा हो या किसी अभिधृति के कब्जा दिलाने के आदेश से जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में आदेश का निष्पादन इसकी घोषणा संबंधित कृषक और अभिधारियों में डोंगी पिटवाकर की जाएगी। आदेश से जुड़ी सूचना भूमि में आसपास किसी सहज स्थान पर चिपका दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 196 अविभक्त संपदा और विकृति के अंशधारी के पक्ष में दी गई लगान की डिक्री निष्पादन। यदि उपायुक्त द्वारा किसी अव्यक्त संपदा और विकृति अंशधारी के पक्ष में लगान की डिक्री के आदेश दिया जाता है तो ऐसी विकृति की बिक्री के लिए आवेदन तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका निष्पादन उसके जिले के भीतर जहां बाद में संस्थित किया गया हो तो निर्णीत ऋणी की किसी जंगम संपत्ति के विरुद्ध न लिया गया हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 197 सस अंशधारी भूस्वामी द्वारा प्राप्त लगान की डिक्री का निष्पादन का प्रावधान इस धारा में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 198 यदि निर्णय की तुष्टि नहीं होती है तो कतिपय दशाओं में स्थावर संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन। निर्णीत ऋणी को जितना धन चुकाना है उतना धन जंगम संपत्ति से प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लेनदार निर्मित ऋणी और स्थावर संपत्ति को प्राप्त करने हेतु आवेदन दे सकता है।
अनुच्छेद 199 जंगम संपत्ति की आशातीत बिक्री की अधिसूचना संपत्ति की अभिरक्षा। जंगम संपत्ति की अभिरक्षित बिक्री अधिसूचना हेतु सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी निर्णयी लेनदार द्वारा बताई गई संपत्ति की एक सूचना तैयार करेगा। इस संपत्ति से विक्रय से जुड़ी घोषणा एक प्रति बिक्री और ऋणी के ब्याज निवास स्थान पर प्रकाशित करेगा। साथ ही विक्रय तिथि के दिन निष्पादन की रक्षा हेतु तैनात व्यक्ति को लोक सेवक माना जाएगा। अनुच्छेद 200 अभिग्रहक और विक्रय के बीच अंतराल। जब किसी जंगम संपत्ति के अभिग्रहण और उसके बिक्री के बीच कम से कम 10 दिन का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 201 बिक्री का स्थान एवं रीति। विक्रय उस स्थान पर किया जाएगा जहां संपत्ति रखा हो और विक्रय लोक निलामी पद्धति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 202 अधिकारियों द्वारा खरीद का प्रतिषेध। बिक्री की जाने वाली संपत्ति के खरीदार न तो वारंट निष्पादन प्राधिकारी करेंगे, न ही अधीनस्थ काम करने वाला कोई दूसरा अधिकारी और कर्मचारी। नेक्स्ट अनुच्छेद 203 यदि उचित कीमत प्रस्तावित नहीं की जाए तो बिक्री का मुलतवी किया जाना। जिस संपत्ति की बिक्री की जानी है उसका राजस्व अधिकारी द्वारा जो कीमत प्रस्तावित किया गया है उस कीमत न मिले तो ऐसी स्थिति में इसे आगामी दिन के लिए मुलतवी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बाजार दिन के दिन विक्रय करना भी उचित रीति होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 204 क्रय धन का भुगतान और क्रेता को संपत्ति का प्रदान। इसके तहत प्रत्येक लाट की कीमत का भुगतान बिक्री के समय ठीक इसके बाद जैसा वारंट पदाधिकारी उचित समझे लेनदार को कर सकते हैं। जब क्रय धन का पूर्ण भुगतान हो तो संदर्भ में वारंट निष्पादन पदाधिकारी एक प्रमाण पत्र खरीदार को देगा जिसमें संपत्ति और उसके लिए किए गए भुगतान की कीमत का वर्णन होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 205 विक्रय आगम का उपायोजन। वारंट निष्पादन प्राधिकारी द्वारा किए गए विक्रय राशि में प्रति रुपये एक आना राशि अपने पास रखकर उपायुक्त को भेज देगा ताकि वह राशि सरकार के खाते में जमा कर सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 206 प्रक्रिया। जब अभिगृहित संपत्ति में अन्य व्यक्ति द्वारा हित का दावा किया जाए तो यदि किसी अभिगृहित की गई जंगम संपत्ति में कोई दूसरा व्यक्ति इसमें अपना हित होने का दावा करे तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त मामले की जांच करेगा, संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा देगा। जांच उपरांत संपत्ति अपना दावा करने वाले व्यक्ति का दावा अगर सिद्ध नहीं हो पाया तो ऐसे उपायुक्त दावेदार को संपूर्ण कार्यवाही का खर्च वहन करने का आदेश देगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 207 अनियमितताओं से चलते बिक्री निष्फल होगी। निष्पादन वारंट अधिकारी जब संपत्ति का विक्रय कर रहा हो तो उसके प्रकाशन या संचालन में कोई अनियमितता होगी तो वैसी स्थिति में बिक्री निष्फल नहीं होगी। लेकिन अगर इस प्रकार की बिक्री से किसी पक्ष को नुकसान उठाना पड़ रहा हो तो वह विक्रय की तारीख को 1 वर्ष के भीतर सिविल न्यायालय के बाद दायर कर सकता है। अनुच्छेद 208 लगान के बकाये की बिक्री के निष्पादन में भूगति की जोत की बिक्री। इस धारा के अनुसार जब किसी जोत का बकाया लगान हेतु उपायुक्त द्वारा किसी डिक्री जारी किए गए तो डिक्रीदार का इस जोत के बिक्री हेतु उत्पादन उपायुक्त को आवेदन कर सकेगा, बेच सकेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिक्री की प्रक्रिया में किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की रैयत की जोत और बिक्री की उस व्यक्ति को की जाएगी जो आदिवासी अनुसूचित जाति का हो, साथ ही सबसे ऊंची बोली लगाई हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 208 का ऐसी जोत की लगान का भी वितरण किया जाएगा जिसके एक अंश में बिक्री लगान के बकाये की डिक्री का निष्पादन में की गई हो। नेक्स्ट है 208 का लगान डिक्री के निष्पादन में भूगृति और जोत उसके अंश के बिक्री में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन है। 208 का क्रेता को पूरे भुगतान पर प्रमाण पत्र कब्जा दिए जाने का वर्णन है। 208 का क्रेता द्वारा कतिपय अपवाद सहित विलंघन मुक्त भूगृति जोत का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। अनुच्छेद 209 धारा 208 के अधीन विक्रय का आगम का वर्णन। धारा 208 के अधीन किसी भूगृति को जोत को विक्रय के समय होने वाले उपयुक्त खर्च का भुगतान डिक्रीदार करेगा। 210 भूगृति का जोत के लगान के बकाये के लिए डिक्री के निष्पादन में अन्य संपत्ति का विक्रय। यदि किसी भूगृति और जोत का विक्रय करने के बावजूद भी लेनदार को पूर्ण रकम का भुगतान न हो पाए तो ऐसी स्थिति में निर्मित ऋणी को जंगम और स्थावत संपत्ति विक्रय कर भुगतान चुकाया जाएगा। अनुच्छेद 211 वह प्रक्रिया जब अन्य व्यक्ति भूगृति या जोत का विधिपूर्ण कब्जा रखने का दावा करे तो ऐसी जोत के बिक्री के दिन के पहले कोई व्यक्ति उस जोत पर अपना विधिपूर्ण कब्जा होने का दावा करता है तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त इसकी परीक्षण करेगा। पक्षकार को बिक्री की रकम न्यायालय में जमा करना कहेगा, बिक्री पर रोक लगा देगा, आगे पूर्ण जांच हेतु संदर्भ में निर्णय करेगा।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 212 ऋण की राशि और क्रेता को दिए जाने वाले प्रतिकर की राशि जमा कर देने का स्थावर संपत्ति के विक्रय को अपास्त करने का आवेदन। जब किसी डिक्री के निष्पादन हेतु स्थावर संपत्ति को बेच दिया जाए तो बेची गई संपत्ति पर कोई दूसरा पक्ष अपना दावा प्रस्तुत करे तो ऐसी स्थिति में दावा प्रस्तुत करने वाला पक्ष विक्रय तिथि के 90 दिन के भीतर इस बिक्री को रद्द करने का आवेदन उपायुक्त को दे सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 अनियमितता और कपट के आधार पर संस्थावर संपत्ति के विक्रय को अपात्र करने के लिए आवेदन। जब किसी डिक्री के निष्पादन हेतु स्थावर संपत्ति को बेच दिया जाए तो फिर से यह आरोप लगे कि विक्रय प्रणाली में अनियमितता और कपट हुई है तो 30 दिनों के भीतर इस संदर्भ में उपायुक्त के आवेदन किया जा सकेगा। यह बिक्री की निष्पादन रद्द कर दे। 213 का क जब लगान डिक्री अपास्त हो जाए तो निष्पादन में विक्रय हो अपास्त समझा जाना और यथापूर्व स्थिति को प्रत्यावर्तन दिया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 222 एक पक्षीय डिक्री पारित किए जाने अपील की पुनः सुनवाई का प्रावधान। यदि आयुक्त और उपायुक्त द्वारा दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर दी गई हो तो दूसरा पक्ष पुनः सुनवाई के लिए आवेदन दे तो अपीलीय पर सुनवाई पुनः होगी, बशर्ते दूसरे पक्ष का यह विश्वास दिलाना होगा कि सुनवाई में जुड़ी सूचना उसे प्राप्त नहीं हुई थी या किसी अप्रत्याशित कारणों के उपस्थित होने के असमर्थ था। नेक्स्ट अनुच्छेद 223 अपील में निर्णय उपायुक्त और उपायुक्त द्वारा सुनवाई कर लेने पर धारा 170 के अंतर्गत प्रचलित रीति के आधार पर निर्णय देगा। अनुच्छेद 224 न्यायिक आयुक्त और उच्च न्यायालय के पास अपील आयुक्त और उपायुक्त द्वारा जो निर्णय धारा 215 के अधीन पारित किया जाएगा वह अगर किसी विधि के प्रतिकूल हो तो इस आधार पर न्यायिक आयुक्त और उच्च न्यायालय के पास अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 225 उपायुक्त के बदले न्यायिक आयुक्त द्वारा अपीलीय सुनवाई की जाएगी। किसी वाद में अगर कुछ अपील आयुक्त के पास कुछ अपील न्यायिक आयुक्त के पास प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायिक आयुक्त पक्षकारों में किसी को भी आवेदन पर उपायुक्त के न्यायालय में लंबित अपीलों को अपने पास स्थानांतरित करा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 226 न्यायिक आयुक्त और उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की परिसीमा छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1947 धारा 36 द्वारा निर्धारित। नेक्स्ट है अनुच्छेद 227 व्यतिक्रम के कारण एक पक्षीय पारित निर्णय और आदेश को अपारित करने की शक्ति। यदि कोई पक्षकार पारित किए गए निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के भीतर यह आवेदन दे कि उपायुक्त कारणों से निर्णय के दिन उपस्थित नहीं था तो उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो उपायुक्त अदालती खर्चे की शर्तों पर पूर्व के निर्णय को रद्द कर सकता है। अनुच्छेद 228 निर्णय अपायुक्त करने का आदेश अंतिम होगा किंतु उपायुक्त करने का आवेदन की अस्वीकृति अपीलीय होगी। धारा 227 के तहत जब अपास्त निर्णय जारी किया जाएगा तो अंतिम होगा, परंतु यदि उपायुक्त के अपास्त करने वाले आवेदन को रद्द कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आगे अपील की जा सकती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 229 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुच्छेद के अनुसूची के आदेश 41 के नियम 22 के लागू होना। सिविल प्रक्रिया संहिता 908 के प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 22 के उपबंध जहां तक लागू हो सके इस अधिनियम के उपायुक्त और राजस्व पदाधिकारी के विनिश्चय के सभी अपील लागू होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो आपका ना छूटे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।